सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। सपना का जो लास्ट वीडियो आया था उस पर मैंने अपना रिएक्शन दे दिया है। इससे पहले वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिए। अब जो रीसेंट मुझे एक अपडेट मिला है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अब मेरा जो वीडियो है जो मैं लेकर आई हूँ वो है अप्सरा मॉम पे। अप्सरा मॉम के वीडियो की बात करेंगे, आज मेरा रिएक्शन उन पे है। लेकिन इसी बीच मेरे को किसी ने आके, मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि जो अंशु है, अंशु ने शिवी का वीडियो करा है लाइक। कौन सा वीडियो लाइक करा है अभी मुझे इतने डिटेल्स नहीं पता चला है। लेकिन क्या अंशु ने भी सपना को दिया धोखा? मतलब क्या चीजें चल रही हैं? मैंने पिछले वीडियो में कही थी बहुत सारी चीजें पीछे चल रही हैं, शायद प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारा गंदा खेल खेला जा रहा है। खैर, मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो एक्चुअली में होती नहीं है, पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो एक ये अपडेट है और अब मेरा वीडियो है अप्सरा मॉम। ठीक है। अप्सरा मॉम के मैंने 2-3 रिएक्शंस बनाए हैं और मुझे देखिए, मैंने जहाँ से हमेशा से मेरे को जहाँ वो सही लगती हैं मैं उनको सही बोलूँगी। ठीक है। और जहाँ मुझे वो गलत लगती हैं, ठीक है, मैंने उनको गलत भी बोला है। जैसे आप अपनी दोनों बहुओं में करते हो भेदभाव। ठीक है। आप रंजना के अगेंस्ट रहते हो। ठीक है। रंजना बहुत छोटी बहू है आपकी, और जहाँ तक हमने देखा है वो घर पे होती है जब घर के काम भी करती है, किचन में भी पूरा दिन दिखती है। लेकिन वहीं जब आपकी जो बड़ी बहू मनीषा होती है, ठीक है, आपने दिवाली की सफाई वगैरह करी, उस दौरान मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप क्यों मनीषा से बोलने में डरते हो, आप क्यों उनसे सफाई नहीं कराते हो। लोगों ने भी बोला था कि दोनों बहुओं के होते हुए सास को करना पड़ रहा है, सास बीमार भी हो गई। तो इनका कहना था मैंने किसी को कहा, कहना ही नहीं है, एक बार कह के देख लिया। राइट। तो देखिए, यहाँ पे तो मैंने बोला कि अगर आपके लिए कुछ रूल्स होते हैं ना हर घर में, अगर आप सासू माँ हो तो दोनों बेटों के लिए, दोनों बहुओं के लिए रूल्स बराबर होने चाहिए। ठीक है। हर घर में यही होता है। तो यहाँ पे मैंने इनको टोका था। आज भी मैंने इनका वीडियो देखा है, उस पर मैं जो मुझे लगता है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए मैं बात करती हूँ। पहले मैं बात करूँगी अप्सरा मॉम को। मैंने जैसे हमेशा से तारीफ करी है, अगर मैं उधर जो लखन की मदर है भम्मू, अगर आपने भम्मू की दुनिया देखा है, वो भी बहुत एक जो उनकी एज ले लीजिए, यहाँ पे सचिन और प्रिंस की जो मदर हैं जिनका चैनल है, ठीक है, एक मतलब मम्मियों के एज के जब यहाँ पे व्लॉगर्स दिखते हैं तो ये अच्छे से व्लॉग्स भी शूट कर रही हैं। ठीक है। व्लॉग बनाना प्लस उन्हें उसे एडिट करके डालना, थंबनेल लगाना। हालांकि आज एक लिंक कह रही थी कि हमें कॉपी पेस्ट करना नहीं आता है, उन्हें कुछ आई थिंक किसी प्रोडक्ट की लोगों ने लिंक मांगा था, लोटे का या किसी चीज़ का, तब ये कह रही थी मुझे कॉपी पेस्ट करना नहीं आता। तो मुझे लगता है आंटी जी, आपने वैसे ही इस एज में आके अगर वीडियो बना रहे हो आप, आज इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है बट स्टिल शी इज़ व्लॉगिंग। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रेस्ट करो। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इनका काम है, इनको पर डे वीडियो डालना होता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आप कम कर सकते हो। जैसे आप कह रहे हो आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मतलब फीवर, कोल्ड, शरीर मतलब वो हो रहा है, मतलब कमजोरी है शरीर में, जैसे होता है ना, जो मेरे को हो रखी है इस टाइम। मुझे भी बहुत कोल्ड है, मुझे गले में जब आप सटकते हो कुछ तो उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और कोल्ड इस टाइम देखिए, मौसम बदल रहा है, मैं तो इंडिया के बाहर रहती हूँ, डेफिनेटली चीज़ें चल रही हैं। चलिए अब मैं बात करूँगी जो इनका आज का वीडियो आया है। हाँ, मैंने जैसे बोला कि मैं भम्मो को भी जो उनकी गलत चीज़ें हैं उस पर मैंने उनको गलत बोला। लेकिन जहाँ तक बात रही, इतनी इस एज में इतना एक्टिवली जो वीडियोस बनाना, शॉर्ट्स बनाना, सबको अपना हक है लाइफ जीने का, किस तरह की ड्रेसेस पहननी। वहीं पे मैं यहाँ पे कहूँगी आंटी जी को, कुछ लोग आंटी जी के लुक्स पे सवाल उठाते हैं, उनकी साड़ियों पे, उनके मेकअप करने को। तो मुझे लगता है हर इंसान को, चाहे वो यंग हो चाहे वो एक एजड इंसान हो, उसको बिल्कुल मतलब शी इज़ कम्प्लीटली फ्री, वो किस तरह का भी मेकअप करके आए सोशल मीडिया पे। बस हाँ, अगर कुछ अलग सा रूप आता है लेके, तब लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। तो इस चीज़ में मैं कमेंट कभी नहीं करती हूँ। मैं कमेंट करती हूँ अगर कोई आप एज ए इन्फ्लुएंसर गलत चीज़ बोल रहे हो। राइट। तो इस चीज़ पे मैंने बात कर ली। चलिए आज का वीडियो लेते हैं। तो अप्सरा मॉम का जो अभी एक वीडियो आया है और बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, सबसे पहले सचिन के पापा ने आज वो किया जो मैंने सोचा नहीं था कभी। आखिर हमने कुक क्यों हटाया, तो आज कुक पे भी इन्होंने आंसर दिया है। बाकी
सचिन के पापा ने ऐसा क्या करा? तो सबसे पहले देखिए, जब इंसान बुढ़ापे तक रहता है, मतलब पूरी एज अपने बच्चों को पढ़ाना, बड़ा करना, एक जो एज इसी में चली जाती है, 3 बच्चे, उनको स्कूलिंग, कॉलेज, ठीक है। और माँ बाप इस एज में आके थोड़ा काम होना चाहते हैं, थोड़ा शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और कहते हैं ना, एक एज के बाद इंसान का मतलब आपस में जो बॉन्डिंग है इस टाइम बढ़ जाती है, प्यार की। तुमको कुछ होगा तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरे को कुछ होगा तो तुम हो मेरे साथ, बुढ़ापे के सहारे, राइट। तो आंटी जी को जिस तरह से कोल्ड कफ हो रहा है, इनको मेडिसिन दी अंकल ने, और शायद इनको ज़्यादा ही कोल्ड हो रखा है, पूरी शरीर टूट रहा है, फीवर भी बता रही थी। तो अंकल ने थोड़ा सा सरसों का तेल अपने ऑन कैमरा सरसों का तेल इनके लगाया। तो तेल लगाने से, और कुछ लोगों ने नीचे लिखा भी है कि आंटी जी आप अपनी मालिश करवाओ, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। एक्सट्रीम कोल्ड में ये सब चीज़ें हो रही हैं जो इन्होंने बताई हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर था, अंकल ने जिस तरीके से आके आंटी के सर पे तेल लगाया, अपना प्यार दिखाया। और कौन करेगा बताओ? बच्चे सब बिजी हैं, बहुओं पे भी मैं आऊँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी कुछ लोगों ने इस पे भी सवाल उठाए हैं कि अगर आपका बेटा बहू के तेल डाल देता तो आप नेक्स्ट डे वीडियो बनाती या फिर इस तरह की चीज़ें बोलती, आप चिढ़ जाती, आपको बुरा लगता, आप गुस्सा हो जाती। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई बेटा अपनी वाइफ के, क्योंकि वाइफ अपना घर छोड़ के आई है यार, अगर उसको कुछ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाइफ और किसी से नहीं कह सकती, वो अपने हस्बैंड से ही बोलेगी, ठीक है। और अगर वहाँ पे उसका हस्बैंड कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आंटी जी को गुस्सा करना चाहिए, आंटी जी को बीच में बोलना चाहिए। भाई सबके हस्बैंड हैं, और सबकी जब वाइफ को कुछ होता है तो हस्बैंड खड़े रहते हैं, और हस्बैंड को कुछ होगा तो वाइफ खड़ी रहती हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इन्होंने गोल्ड के जो इयरिंग्स लाई हैं अनुष्का के लिए वो बताया है, और तबीयत खराब है, इनको कोल्ड है, 2.5 दिन में ठीक होगा। अंकल का बहुत अच्छा स्वीट जेस्चर, और साथ साथ भाई कुक को क्यों हटाया? अब बहुत सारे कमेंट्स इन पे, ये जैसे इन्होंने पहले बोला था, इन्होंने अपनी शायद पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि जब बच्चे चले जाएंगे मैं कुक हटा दूंगी। अब यहाँ पे बच्चों में मतलब दोनों बहुएं, दोनों बेटे ही आते हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, राइट। लेकिन अभी रंजना प्रिंस है, लेकिन आंटी जी ने कुक हटा दिया, ठीक है। क्यों किया आपने रंजना के साथ गलत? तो इस पे आंटी जी ने क्लियर किया है कि जो ये महापर्व होता है छठ पूजा, राइट, दिवाली के 2 दिन पहले ही इनकी जो कुक है वो जा चुकी है। अब देखिए, सबको अपना सेलिब्रेट करना होता है। आंटी जी ने यहाँ तक ये कहा था कि तुम यहाँ पे सेलिब्रेट कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे सास ससुर हैं, बच्चे हैं, तो पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अब छठ पूजा आ रही है, तो इस वजह से वो कुक जो है गई हैं, और जो बर्तन धोती हैं, जो आटा वगैरह गूंथती हैं, वो भी अब शायद जाने वाली हैं, राइट। तो इस टाइम रंजना इज मैनेजिंग, बहुत अच्छे से घर के काम भी कर रही हैं, खाना भी बना रही हैं, तो मैं उनको हेड्स ऑफ करती हूँ, ठीक है। जहां तक बात रही आंटी जी, मैं आपको यहाँ पे बस एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि आज आप खुद देख लिए, खुद ऑब्जर्व करिए, रंजना आपके पास है, वो सब कुछ कर रही है, ठीक है। आपकी अगर प्रॉब्लम्स प्रिंस से है, ठीक है, प्रिंस ने पहले भी, मेरे पास बहुत कमेंट्स आए कि मनीषा के लिए इस तरह की चीज़ें इनडायरेक्टली बोली जाती थी, तो आपको प्रिंस को डायरेक्ट बात करनी चाहिए। इस बीच में रंजना जो पिसती है, रंजना की कहीं भी कोई गलती नहीं लगती। मैंने आज वीडियो में भी देखा था, जिस तरीके से अंकल ने जब तेल लगाया था, रंजना शायद कुछ खाने की चीज़ या चाय वगैरह लाई थी, तो वो खुद कह रही थी अरे हम लगा देते हैं तेल। जब गलत वो तब होती जब वो काम नहीं करती, वो हर तरह से अपना फर्ज भी पूरा निभा रही है, किचन के भी काम कर रही है, और एज अ छोटी बहू आपको उसको थोड़ा प्यार से थोड़ा डील करना चाहिए, आपको उसको अच्छे से, है ना, आपकी घर की ही बहू है, आपके काम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंटी ने कुक वाली बात यही बोली है कि वो छठ पूजा के लिए गई हैं, हम ज़बरदस्ती किसी को रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये था, जो लोग कह रहे हैं कि रंजना के लिए, देखो रंजना खुद बना रही है, सारे काम कर रही है, खाना भी बना रही है, तो आंटी का सिर्फ ये मैसेज था कि जब छठ खत्म हो जाएगा तब वो आएंगी और फिर से वो कुक रखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि रंजना प्रिंस है तो इसलिए उसको हटा दिया गया है, आंटी ने क्लियर किया है, ठीक है। तो जो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं आंटी पे, मुझे लगता है समझने की ज़रूरत है। काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं जिसपे जो हमारे हाउस हेल्पर्स होते हैं छुट्टी ले लेते हैं, तो घर की बहू, और आंटी ने जब ये बात बोली ना कि इतना काम तो करना ही चाहिए, है ना, हर बहू को, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आप मनीषा होती तो मनीषा के सामने भी आपको बिल्कुल यही स्टेटमेंट देनी कि हाँ मनीषा को इतना काम तो करना ही है ना। तो यहाँ पे कहीं भी भेदभाव ना करें अपनी बहुओं में, और थोड़ा सा जो आप रंजना से कटी कटी दिखती हैं, रंजना की तरफ उसके मन में जो चीज़ें हैं आपके लिए, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करिए। जितना आप इंटरेक्ट करेंगी, कम्युनिकेशन इज़ द की, कम्युनिकेट करिए, ठीक है। और वो भी बहू है आपकी, उसको भी प्यार की ज़रूरत है। वो गलत तब जब वो आपके काम ना करे, वो कर रही है अच्छे से,
और कुछ चीजें तो देखिए उनका भी चैनल है, अगर उनका हस्बैंड उनको बोलेगा तो उनको करना पड़ेगा। इस चीज में अगर आपकी प्रॉब्लम्स प्रिंस के साथ है तो उसमें मुझे लगता नहीं कि रंजना को बीच में लाना चाहिए, राइट। तो काफी अच्छे कमेंट्स आए हैं। अंकल ने जिस तरीके से सरसों का तेल आंटी के लगाया है, अंकल आपको मानते तो वो ठीक लगता है, आपको खिलखिला रही हैं, और बेटा लोग बहू को माने तो आपको गुस्सा क्यों आता है तब, टिपिकल सास मेंटेलिटी। तो इस चीज पे तो आंटी जी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है आंटी जी आपको आके क्लियर करना चाहिए कि कल को अगर सचिन मनीषा के तेल लगाता है या प्रिंस अपनी वाइफ रंजना के तेल लगाता है तो आप उस चीज से गुस्सा नहीं करेंगी, बिल्कुल भी टॉन्टबाजी नहीं करेंगी। बस आपका बेटा अपनी पत्नी का केयर करता तो आपको अच्छा नहीं लगता। रंजना के आने के बाद कुक तो हटाना ही था। मनीषा और आंटी जी बहुत मेहनती हैं, फिर भी कुक की जरूरत होती है। रंजना कुछ नहीं करती फिर भी खाना बिना कुक के बन जाता है। मेहनती लोगों को काम करने वाली चाहिए, रंजना तो बिना काम की है, फिर भी खाना बिना कुक के बना लेती है। खैर, आंटी रंजना अच्छी है, अभी वह नहीं है, थोड़ा प्लीज उसका ध्यान रखिए। मेरे साथ भी सेम कंडीशन हुई थी जैसे आप क्या है, लेकिन 10 साल बाद उन लोगों को भी दिख रहा है और मुझे भी। आप रंजना को भी प्यार दीजिए, जैसे मनीषा से अच्छे से बात करती है वैसे रंजना से भी करिए। वैसे मैं आपका व्लॉग रेगुलर देखती हूँ। सो स्वीट अंकल जी, मनीषा आएगी तब कुक आ जाएगा। सो लोगों के इस तरह के कमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि कुक वाली बात बहुत सिंपल है। फेस्टिवल्स पे लोग चले जाते हैं, हाउस हेल्पर्स चले जाते हैं, कुक चली गई है, छठ पूजा के बाद फिर से वो आ जाएंगी, तो रंजना को शायद खाना बनाने की जरूरत नहीं होगी। और बहुओं को थोड़ी सी हैबिट भी होनी चाहिए काम करने की, राइट। और रंजना ने हमेशा से काम निभाया है, अपना फर्ज निभाया। इस चीज में मैं रंजना को नेगेटिव नहीं बोलूंगी और बिल्कुल बीच में नहीं लाऊंगी। थोड़ी सी एक सूझबूझ की जरूरत है। आंटी जी बड़ी हैं, आंटी जी को मतलब समझदार हैं, तो मुझे लगता है कि चीजें समझने की जरूरत है। आपका परिवार है, आप दुख सुख में उनके खड़े हो, वो भी आपके दुख सुख में साथ खड़ी है, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक जो अंशु ने लाइक किया है शिवी का पोस्ट, इस पे मैं सर्च करूंगी, देखूंगी क्या चीजें लाइक करी है, कौन सी वीडियो लाइक करी है। तो ये भी एक धोखा अंशु ने अगर ऐसा किया है तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे भी वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।